Hello, I'm Nilanjan Sharkar. Welcome to Sensex Times. एक्चुअली बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ मार्केट अपडेट लिए यूएसडी आनर के बारे में, क्योंकि आप लोग शायद जानते ही होंगे कि मैं यूएसडी आनर ट्रेड करता हूँ। और ये मेरा स्पेसिफिक एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको मैं डेली बेसिस में ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। एंड सॉरी फॉर माई ब्रोकन हिंदी बिकॉज my vernacular is Bengali. I'm from Bengal, that's why my Hindi is not good. But um, I feel that YouTube is a platform. There are different kind of language people saw our videos. So there are South Indian language, there are Maharashtrian language, there are Bengali language, Hindi language, but most of the person understand Hindi and English also. So I have chosen a language. It is Hindi, and I will make some videos in Hindis. मैं जानता नहीं हूँ कि मैं डेली मार्केट का अपडेट दे पाऊंगा कि नहीं, मगर मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा। और यूएसडी आइनर का जो अगस्त का फ्यूचर है उसके बारे में कुछ अपडेट के लिए मैं आपके साथ आज बात करूंगा। तो आप जानते ही है कि यूएसडी आइनर सुबह 9 बजे मार्केट ओपन होता है और ये चलता है शाम को 5 बजे तक। और इसके अंदर में ये कुछ 8 आवर्स होता है मार्केट ओपन। इसके अंदर में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होता है। यूएसडी आइनर इज बेसिकली पेयर ऑफ टू currency. It's a US dollar and Indian currency pair is USD INR. सो यूएसडी आईएनआर का हम जो ट्रेड करते हैं, जब यूएसडी आईएनआर ऊपर जाता है इसका मतलब है कि आईएनआर जो इंडियन करेंसी है उसका वैल्यू कम हो जाता है। और जब यूएसडी आईएनआर नीचे जाता है इसका मतलब है जो आईएनआर है उसका वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। तो इट इज़ अ बेसिक concept of USD INR. When we buy USD INR, actually it means that we're losing the value of the Indian currency, and when we are selling USD INR, that means ki we are just gaining the value of the Indian currency against USD. So जो निफ्टी बैंक निफ्टी का बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को मिल जाएगा यूट्यूब में, मगर यूएसडी आईएनआर का थोड़ा बहुत ही वीडियो है, क्योंकि भी ज़्यादातर लोग निफ्टी बैंक निफ्टी और दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट है ट्रेडिंग करने का, जैसे कि इक्विटी सेगमेंट, उसमें ही बिजी रहता है कि कुछ ऑप्शन बाय करता है, कुछ ऑप्शन हेज करता है, सेल करता है। मगर यूएसडी आईएनआर बहुत कम ही लोग ट्रेड करते हैं। इसका रीज़न मुझको नहीं मालूम, मगर मैं इंटरेस्टेड हुई यूएसडी आईएनआर में, तो मैं यूएसडी आईएनआर ट्रेड करता हूँ। तो आई एम नॉट अ वेरी गुड ट्रेडर, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी अ गुड ट्रेडर, क्योंकि मेरा एक सपना है कि मैं अगर ट्रेडिंग अच्छा से सीख लूँ, इसका जो फंडामेंटल्स है, इसका जो टेक्निकल्स है, उसको अच्छा से मुझको मालूम आ जाए, तो मैं डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा जो स्ट्रैटेजी होगा सबको मैं बता दूंगा। क्योंकि आई डोंट केयर इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग, इफ़ यू आर अर्निंग मनी फ्रॉम द मार्केट, इफ़ यू आर living your dream life, then I don't have any issues. I'm also doing it, you can also do it. So this is the motto of mine about the market, about my trading. So आज का जो है मार्केट अपडेट में उसके बारे में थोड़ा आप लोगों को बताता हूँ कि देखिए आज मार्केट 37 जो 37 आज जुलाई है, जुलाई का 30 जुलाई 9 बजे के इस इधर नीचे आपको टाइम और डेट दिखा रहा होगा। तो जुलाई का आज 30 जुलाई है और टाइम सुबह 9 बजे दिख शो कर रहा है। इस टाइम मार्केट ओपन हुआ था और ओपन होता ही एक बड़ा सा बिग वाला ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गया, और उसके जो हाई है उसके हाई के ऊपर भी एक 1 आवर का कैंडल क्लोज कर दिया। उसका जो हाई है, मैं एक्चुअली 1 आवर का कैंडल में ट्रेड करता हूँ, और मैं पहला दिन का पहला जो 1 आवर का यूएसडी आईएनआर का कैंडल बनता है उसका हाई और लो को मैं मार्क कर लेता हूँ। फिर नेक्स्ट जो 1 आवर का कैंडल होगा, जो हाई के ऊपर या फिर लो के ऊपर क्लोज देगा, उसका जो प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस अगर हाई के ऊपर या फिर लो के नीचे होगा, तो मैं जो करता हूँ, हाई के ऊपर होता है तो मैं बाई कर लेता हूँ और लो के नीचे क्लोज कर देता हूँ। कोई भी एक आवरली कैंडल तो मैं सेल कर देता हूँ। सिंपल है, simple. And I use VWAP. This is a VWAP. You can see this is a VWAP as a simple trading indicator.
बस सिंपल सा चीज़ है। तो सुबह सुबह ही ये 9 से 10 बजे तक ये पहला कैंडल हो गया, फिर 10 से 11 बजे तक ये दूसरा कैंडल हो गया। दूसरा कैंडल हो जाने के बाद दूसरा कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है वो फर्स्ट जो दिन का फर्स्ट आवरली कैंडल है उसका हाई के ऊपर हो गया, तो मैंने एक ट्रेड ले लिया मेरा क्वांटिटी के हिसाब से। और मेरा मैनेजमेंट होता है, मेरा जितना भी कैपिटल है उसका 50% या फिर मैक्सिमम 60%, उसके ज़्यादा नहीं। अगर मेरे पास 1 लाख रुपीज़ है तो मैं मैक्सिमम 50 to 60,000 रुपीज़ एक ट्रेड में इन्वेस्ट करता हूँ, उसके एक भी ज़्यादा पैसा नहीं। 50 मैक्सिमम 60% कैपिटल आई यूज़ एज अ trading capital. If I have a capital of 1 lakh rupees, I only use 50 to 60% of a total capital. That means 50,000 or 60,000 rupees. Okay. So मैं उसके बाद कुछ नहीं, इसको पकड़ करके होल्ड करके बैठा रहा और मैं इधर जा करके 4:30 में उसको निकल जाने का जो वजह है वो है कि 5 o'clock इन द इवनिंग तक ये मार्केट खुला होता है और मैं 4:30 तक अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं हो रहा है कि मुझको मार्केट से निकलना है, मुझको ट्रेड से निकलना है, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं हो रहा है मार्केट में, तो मैं जो मैक्सिमम टाइम होल्डिंग का है वो 4:30 है। 4:30 के बाद मैं निकल जाता हूँ। तो 4:30 तक ऐसा कोई सिनेरियो नहीं था जिसमें निकलने का कोई सिग्नल मिला, तो मैं 4:30 तक रुका और मैं निकल गया। मेरा कैपिटल बहुत ही छोटा था, आई यूज़ नाउ जस्ट यूज़ 50,000 रुपीज़, एंड उसमें से भी मैं 50% मतलब वो होता है 25,000 और 60% मतलब होता है 30,000। तो 30,000 एज रुपीज़ में एज अ ट्रेडिंग कैपिटल के हिसाब से यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें से 17 लॉट का USD INR का 17 लॉट आ जाता है। तो मैं 30,000 इन्वेस्ट किया 50,000 से, और मैं आज कुछ ये 4,000 का प्रॉफिट गेन किया। सो दिस इज द वे ऑफ माई ट्रेडिंग, दिस इज द अपडेट ऑफ माई टूडेज जर्नल, एंड आई विल ट्राई टू अपडेट ऑल जर्नल्स एवरी डे। आप लोग मुझसे जुड़ा रहने की कोशिश कीजिए, सपोर्ट कीजिए। डेफिनेटली आई विल शेयर माई व्यूज़ अबाउट माई मार्केट्स। थैंक यू सो मच। आप देखिए वीडियो, अगर कुछ क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका बारे में आपको उत्तर देने की कोशिश करूँगा डेफिनेटली, क्योंकि डाउट क्लियर होना चाहिए। और मेरा जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है मैं पूरी फ्री आपको बता दूंगा, और आप भी कोशिश करके देख सकते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं। मैं आपको ऐसा एश्योर कर सकता हूँ, अगर इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को आप ठीक ठाक तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए तो 10 to 20% इन अ मंथ आप एक कैपिटल से, छोटा कैपिटल से निकल सकते हो वेरी इजीली। अगर कैपिटल बड़ा हो जाए तो थोड़ा दिक्कत आ सकता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मगर अगर आप यू हैव अ 1 lakh 2 lakh 3 lakh 4 lakh कैपिटल, देन डेफिनेटली यू कैन gain more than 10% return of your investment. So these are the things. Please stay with us. Ask a question in comment section. I will try to give the answer of those questions. Thank you so much. नेक्स्ट दिन आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अच्छे से सीखते रहिए, और मार्केट के अपडेट के लिए सेंसेक्स टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।